अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीसीबी आई है हमारे पास एक रिपेयरिंग के लिए। तो इसे खोलते हैं, आप देखते हैं इसमें कौन सी पीसीबी भेजी है जाहिद भाई ने हमें। तो ये मैं आपको खोली है मैंने पीसीबी। ये 1.5 टन की है, न्यू मॉडल में आई है, ये ग्रीक है। तो H5 का इसमें एरर है। जो H5 का एरर है तो आपको पता है, ये H5 का एरर जो है ये आईपीएम का है। तो आईपीएम को अब खोलते हैं हम इसको। H5 आ जाता है अगर आईपीएम शॉर्ट हो, आईपीएम को वोल्टेज ना जा रहे हो प्रॉपर। ये सारा जो एरर है ये अभी मैं खोल के आपको दिखाता हूं। अभी इसको खोल लेते हैं अब हम। तो जब भी H5 का एरर आए तो इसका आपने हमेशा चेक ये करना है कि इसको देखना ये है कि इसका जो कंप्रेसर है वो क्यों नहीं ऑन हो रहा। फिर H5 आ जाएगा। जब H5 आएगा तो इसका आईपीएम आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे चेक करना है कि आईपीएम को वोल्टेज 15 वोल्टेज नहीं जा रहे, या फिर इसमें जो है आईपीएम शॉर्ट है। सिर्फ यही वजह आती है और कोई वजह नहीं होती। अगर आईपीएम आपका शॉर्ट हो तो इसमें आपने कंप्रेसर भी चेक करना होता है। अगर आईपीएम शॉर्ट होता है बावकाज तो इसका जो है कंप्रेसर वो भी शॉर्ट इसमें हो जाता है। तो काफी ये वजह बन जाती है H5 के एरर में। तो जब भी ये शॉर्ट हो, जब भी ये मसला मसाइल इसमें हो, ये चीजें आपने चेक करनी है। तो आप देखते हैं इसमें क्या मसला निकलता है, वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है या इसका आईपीएम शॉर्ट है। बात ये होता है कि हम इसको ऐसी वोल्टेज दे देते हैं, ऐसे ही लगाएंगे वोल्टेज दे देंगे, तो उससे क्या होगा, अगर आईपीएम आपका शॉर्ट होगा तो उससे हो सकता है कि मेन माइक्रो प्रोसेसर भी आपका जल जाए। तो इसलिए कभी भी हम इसको इस तरह वोल्टेज नहीं देते। इसको वोल्टेज इसलिए इस तरह नहीं देते कि अगर इस तरह हम वोल्टेज दे दें तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हमेशा इसका चेकिंग करें, इसका कैपेसिटर चेक करें, इसका आईपीएम चेक करें, उसके बाद देखें कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। अगर आईपीएम आपका शॉर्ट नहीं है, 100% बात है कि ये क्लियर है, तो फिर आप इसे वोल्टेज दे सकते हैं। तो ये जैसा कि आपके सामने हमने लिया खोल इसको, ये पड़ा जी। तो इसमें अब ये देख सकते हैं अब यहाँ पे इसके, तो इसमें ये जो है हमारा आईपीएम है, ये इसकी हाई साइड है और ये इसकी है लो साइड। अब सबसे पहले हम इसको हाई साइड को चेक करते हैं। इसको लगाते हैं हम बजर मोड पे, मीटर को यहाँ पे हाथ रखेंगे इसके इधर, इसको अब यहाँ पे रख के इसको तो चेकिंग हम करते हैं इसकी। मीटर को लगा देता हूं मैं बजर मोड पे, क्योंकि बजर पे आपको इसकी शॉर्टेज का पता चल जाएगा आसानी से। ये मैंने लगा दिया इसको। अब देखें ये पॉजिटिव है इसकी, ये UVW है और ये इसकी 3 ग्राउंड है। ये देखें वही काम हुआ। ये देखें ये वाली जो पिन है इसकी, ये वाली हमारी हो गई शॉर्ट हो गई है। यू भी ठीक है, यू शॉर्ट है, UVW ठीक है। तो बाकी भी कैपेसिटर वगैरह भी ठीक है इसका। तो अब इसमें है शॉर्टेज। तो शॉर्टेज है अब इसकी में, जैसा कि देख लिया आपने। तो अब आईपीएम इसका होगा चेंज करने के बाद हम इसका बाकी काम करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने देखा कि इसमें आईपीएम शॉर्ट है। अब इसमें पता होता क्या है, ये जो न्यू मॉडल है ना पीसीबी ये वाली, इसमें उन्होंने ये बड़ी छोटी सी पीसीबी, इसमें जो आईपीएम लगा होता है बड़े काम एम्पेयर का बड़ा ये सिस्टम है। तो इसलिए ये लोड पे अक्सर ये होता ये है कि ये आईपीएम शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से मेन माइक्रो प्रोसेसर भी इसका जल जाता है। तो अब हम इसका करेंगे चेंज। लेकिन आपका एरर आपका जो था H5 वो मैंने आपका क्लियर करवा दिया। देखें शॉर्टेज की वजह से आया है। अब इस कंडीशन में जैसे पीसीबी अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करने लग जाता, हो सकता है इसकी शॉर्टेज की वजह से ये मेन माइक्रो प्रोसेसर इसका जल जाता। लेकिन अब हम इसको वोल्टेज नहीं देंगे उतनी देर तक जितनी बाहर नहीं निकाल देते। शुक्रिया वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही खुदा हाफिज।